हेलो दोस्तों, फाइनली आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं विज्ञान का संपूर्ण पेपर यानी 21 मार्च 2025 को आप सभी का विज्ञान विषय का पेपर है। और इस पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के जो 21 मार्च के पेपर में जो यहाँ पर प्रश्न आने वाले हैं उन्हीं प्रश्नों को हल इस क्लास में हम करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के वो सभी हम देखने वाले हैं, यानी 21 मार्च 2025 का हुबहू जो पेपर है आपको इस क्लास में मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। यहाँ पर मैं आपको साइंस का संपूर्ण पेपर बताने वाला हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं उन सभी को मैं यहाँ पर हल सहित यानी विद आंसर के साथ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न, यानी सबसे पहले आपको पेपर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेंगे। कैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न आपको 21 मार्च 2025 के पेपर में मिलने वाले हैं उन सभी को पेपर को मैं पूरा का पूरा हल करवाने वाला हूं विद सॉल्यूशंस आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो यहां पर आप देखेंगे तो 2mg, ठीक है, यानी 2mg यानी मैग्नीशियम प्लस O2 यानी ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या बनेंगे O2MgO यानी क्या बन रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से जो भी यहाँ पर साइंस के प्रश्न है, देखिए साइंस के जो यहाँ पर प्रश्न है उसको आपको फैक्ट यहाँ पर पता होना चाहिए। यानी जब आपको समझ में आया होगा कोई भी जैसे टॉपिक है, चाहे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो, कैसी भी अभिक्रिया हो, ठीक है, यहाँ पर दी गई है ना वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन की अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, जब तक इनके बारे में आपको पता नहीं होगा, जब तक आपने इन टॉपिक को समझा नहीं होगा तब तक आप प्रश्नों को यहाँ पर हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जितना भी यहाँ पर जैसे कोई भी प्रश्न होगा उसका डिटेल में आंसर देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि उससे आसपास वाला भी जो क्वेश्चंस यदि बहुविकल्पिक में आपको प्रश्न मिलेगा तो आप आसानी से हल कर सकेंगे। तो यहाँ पर हम इस क्लास में डिटेल से आप आंसर जानेंगे, तो आपको इस क्लास के साथ एंड तक बने रहना है। तो हम बात करेंगे 2mg प्लस O2 जो यहाँ पर मिलकर बन रहे हैं 2MgO, यानी क्या बन रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। ये एक तत्व, एक यहाँ पर तत्व एक यौगिक बन गया, जबकि किन से बना? दो तत्वों से बना, यानी मैग्नीशियम था, जब मैग्नीशियम को O2 के साथ प्रक्रिया हुई, ठीक है, मैग्नीशियम की O2 के साथ जब प्रक्रिया हुई तब यहाँ पर 2MgO बना। ठीक है, तो ध्यान से इस प्रक्रिया को समझिएगा। तो मैग्नीशियम के दहन की जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? वियोजन है, विस्थापन है। यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का कोई विस्थापन नहीं किया गया है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई वियोजन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर संयोजन जरूर हुआ है। यानी ये जो एक रासायनिक अभिक्रिया है वो कैसी अभिक्रिया है? एक रासायनिक संयोजन की अभिक्रिया है। अब हम बात करें, जब हम बात करेंगे संयोजन की अभिक्रिया, ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है, इससे कोई भी यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है। और संयोजन की जो प्रक्रिया है उसको कैसे आप पहचानेंगे? तो यहाँ पर हम बात करेंगे दो या दो से अधिक, एक ऐसी ये रासायनिक अभिक्रिया है, एक ऐसी एक केमिकल प्रोसेस है, यानी जिसमें दो या दो से अधिक, ठीक है, दो से अधिक तत्व या यौगिक जो है वो एक मिलकर क्या बनाए? एक ही उत्पाद बनाए। ठीक है, ध्यान से इस परिभाषा को वापस आप समझिएगा, यानी दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करें तो उस प्रक्रिया को कैसी प्रक्रिया कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। या आपके माइंड में ये प्रश्न, इससे संबंधित जो मैंने आपको बातें बताई है वो आपके माइंड में यहाँ पर बैठ जानी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। उससे पहले यहाँ पर आप जो 21 मार्च 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, वो आपको उस पेपर में रामबाण ये पेपर रहने वाला है, और रामबाण पेपर से रामबाण प्रश्न आपको 21 मार्च 2025 के पेपर में मिलने वाले हैं। तो इस क्लास को एक बार शेयर अवश्य करें ताकि और भी जो स्टूडेंट है वो इस क्लास को देख सके। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम बात करेंगे निम्न में से मिश्र धातु जो है यहाँ पर कौन सी है। ठीक है, तो पीतल है, कांसा है, शोल्डर है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी क्या है? एक मिश्र धातु है। इसके अलावा आपको सोना वगैरह जो ये जो कांस्य वगैरह है ये भी एक क्या है? मिश्र धातु का ही उदाहरण है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किस उत्प्रेरक
क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर उत्प्रेरक की जगह आपको एक शब्द देखने को मिल सकता है क्रिस्टल, ठीक है। तो यहाँ पर उत्प्रेरक दिया गया, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको क्रिस्टल भी देखने को मिल सकता है, तो उसका भी अर्थ उत्प्रेरक ही होता है। तो किस उत्प्रेरक का यहाँ पर उपयोग किया गया है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आ जाएगा Ni, किसका उपयोग किया गया है, यहाँ पर Ni का उपयोग किया गया है। और यदि आपको पूछे ये है प्लेटिनम, ठीक है ना, यहाँ पर हम पूछे तो यहाँ पर Ni यदि नहीं होता तो एक आपको ऑप्शन में मिल सकता था यहाँ पर PTO2 यानी प्लेटिनम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, पेरोक्साइड। तो ये जो है आपको यहाँ पर मिल सकता था, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर अभी तो यहाँ पर सी है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दो तंत्रिका कोशिका है, दो तंत्रिका कोशिका है और उनके मध्य जो खाली स्थान होगा, ठीक है, उनके जो मध्य खाली स्थान होगा उसको जो बोलेंगे हम बोलेंगे सिनेप्स, उनको जो है यहाँ पर कहेंगे, क्या कहेंगे, सिनेप्स कहा जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न आपको 21 मार्च 2025 के पेपर में मिलने वाले हैं। ये पेपर आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। अमीबा में जनन की जो विधि है, जनन करने की अमीबा में जो विधि है वो कैसी विधि होती है, तो विखंडन विधि होती है या फिर मुकुलन विधि होती है या फिर बीजाणु समासंग होता है या फिर कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा विखंडन विधि। कैसी विधि होती है, विखंडन विधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही प्रश्न आपको हुबहू जो यहाँ पर मिलने वाला है। देखिए इस विखंडन विधि को हम बात करेंगे, इस विखंडन विधि के बारे में, तो विखंडन विधि की जगह आपको एक और शब्द देखने को मिल सकता है द्विविभाजन विधि। द्विविभाजन विधि को या विखंडन विधि को बात एक ही है, एक और आपको नाम मिल सकता है बाइनरी विधि। तो बाइनरी विधि को, द्विविभाजन विधि को या विखंडन विधि को, तीनों ही क्या है, एक ही है। ऑप्शंस में जो मिले वो आपका सही करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर आपको कुछ लेंस से प्रश्न पूछा गया है कि किसी बिंब का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तर लेंस के सामने कहाँ पर रखना चाहिए। तो ये लेंस वाले जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्युत बल्ब से भी कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर भी, ये भी हम जो यहाँ पर हल करेंगे। फिर पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं CaOCl2, ठीक है ना, CaOCl2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो एक यौगिक है, ठीक है, ये क्या है, यौगिक है। इसका जो प्रचलित जो नाम है वो क्या है, ठीक है ना। अब वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्शियम, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे CaCl2, जिसको यहाँ पर जिसका प्रचलित नाम यदि हम आम बोलचाल में कहें तो ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको कमेंट करना है जो खाने का जो सोडा होता है उसका जो यहाँ पर रासायनिक जो नाम है वो क्या है, ये आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, अभी या फिर इस क्लास को एंड के बाद, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एक प्रक्रिया दी गई है, पूरी की पूरी प्रक्रिया है जिसमें ए का नाम क्या है ये आपको पहचान करनी है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, इन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करेंगे। उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्षा के बाद सायकाल के समय बना जो इंद्रधनुष कौन सी दिशा में दिखाई देगा। वर्षा के बाद की बात हो रही है और वर्षा के बाद सायकाल में सबसे बड़ा जो सबसे बना जो यहाँ पर के समय बना जो इंद्रधनुष है वो हमेशा याद आपको रखना है कि सूर्य की विपरीत दिशा में, सूर्य की विपरीत दिशा में क्या होगा, विपरीत दिशा में क्या होगा, यहाँ पर सायकाल के समय बना इंद्रधनुष कौन सी दिशा में दिखाई देगा, तो सूर्य की विपरीत दिशा में। तो शाम के समय जो सूर्य होता है वो कौन सी दिशा में होता है, यहाँ पर कौन सी दिशा में होता है, पश्चिम। तो यहाँ पर पूर्व में दिखाई देगा। यहाँ पर दो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं मधुमेह रोग जिसे डायबिटीज भी कहते हैं किस हार्मोन की कमी से होता है, ठीक है। और एक है आयोडीन, आयोडीन जो है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आने वाले प्रश्न हैं। तो मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, तो इंसुलिन जो हार्मोन है उनकी कमी से होने वाला रोग है वो है डायबिटीज़। और यदि आयोडीन की कमी से जो होगा वो होगा यहाँ पर गेंगा गाइटर, ठीक है, गेंगा या फिर गाइटर। ये जो यहाँ पर जो रोग होता है या फिर उसे गलगंड, आम बोलचाल में उसे गलगंड भी बोलते हैं, गलगंड रोग है, तो वो यहाँ पर आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे चालक का प्रतिरोध निम्न में से कौन से कारक पर निर्भर नहीं करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में मिलने वाले हैं। तो वो चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति पर,
आर्द्रता पर। देखो कौन सा कारक पर निर्भर नहीं करता है, तो चालक की लंबाई पर जो यहाँ पर निर्भर नहीं करता है। निम्न में से प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण नहीं है। देखिए ध्यान से प्रश्नों को समझना है, जल्दबाजी में ऐसा नहीं है कि आप प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर खेत है या फिर नहीं है, तालाब है या नहीं है, वन है या नहीं है, तो यहाँ पर झील जो है ना वो नहीं है। बाकी ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे प्राकृतिक पारितंत्र के। नेक्स्ट इसी प्रकार से यहाँ पर संकरण से संबंधित जो यहाँ पर प्रश्न आपको पूछा गया है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का क्या मान होता है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न, जो कि आपका सेकंड नंबर के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके 6 क्वेश्चंस लगभग आपको पूछे जाएंगे, जिसमें आपको रिक्त स्थान सही जो यहाँ पर शब्द का चुनाव करना है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद निर्माण होता है, जिससे दीवारों पर क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना, कैसे आ जाती है, तो यहाँ पर इसका जो कारण है वो है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, ठीक है ना, कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है उसी के कारण यहाँ पर क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। यानी सफेदी करने के 2-3 दिन बाद निर्माण होता है CaCO3 का, और उसके बाद दीवारों पर क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आप बात करेंगे हार्मोन की क्रिया को क्रिया विधि नियंत्रित करती है, तो कौन सी क्रिया विधि नियंत्रित करती है, तो यहाँ पर आएगा तंत्रिका तंत्र क्रिया विधि, या फिर अंतस्त्रावी जो यहाँ पर होगी अंतस्त्रावी क्रिया विधि, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे शिनाबार का अयस्क है, तो कौन सा अयस्क है, तो ये हो जाएगा पारा का अयस्क है। किसका अयस्क है, पारा का। सिनाबार जो है यहाँ पर जैसे सीने बार, कहीं पर आपको सीने बार भी वर्ड मिलेगा, और ये पारा का क्या है, अयस्क है, जिसका यहाँ पर प्रतीक ध्यान यहाँ पर जो है Hg, पारा का है Hg, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं घरेलू परिपथ में विभिन्न विद्युत उपकरण जो है क्रम में जुड़े होते हैं, तो वो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। किस क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 21 मार्च के लिए सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो यहाँ पर आपको 6.25 मल्टीप्लेक्स 10 की यहाँ पर क्यूब, ठीक है ना, 18, ये इसका क्या हो जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है, कौन सा भाग होता है, ठीक है। इसी प्रकार से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आप सभी के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। 100% 21 मार्च 2025 के पेपर में आपको वो प्रश्न मिलने वाले हैं। तो बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को लिखना है, ठीक है ना। रंध्रों में खुलने की बंद होने की जो क्रियाविधि है वो कौन सी कोशिका के द्वारा नियंत्रित होती है। नर में पाए जाने वाले जो लैंगिक हार्मोन है उसका आपको नाम लिखना है, ठीक है ना। मैं आपको 2 नाम दे रहा हूँ, उसमें से आपको एक नाम यहाँ पर कमेंट करना है जो सही है, एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। ये नर में पाया जाने वाला लैंगिक हार्मोन कौन सा है और मादा में पाया जाने वाला कौन सा है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। स्वपरागण जो है उसको परिभाषित करना है। सरीसृपों में लिंग निर्धारण किस क्रिया के द्वारा होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दृष्टिपरास क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। 1 ओम को परिभाषित करना है। देखिए 1 ओम, ठीक है ना, 1 ओम क्या है, 1 ओम या ओम का जब आपने नियम पढ़ा होगा, यानी ये क्या होता है यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। यानी 1 ओम यानी चालक का प्रतिरोध, 1 ओम, ठीक है ना। किसी भी विद्युत परिपथ में चालक का जो प्रतिरोध है वो 1 ओम है, ठीक है ना। उसको भी अच्छे से आपको परिभाषित करना है। इसी प्रकार से आपको लघुत्रात्मक प्रश्न भी मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं अमीबा में जो पोषण की विधि है, परिपर्ती चाप किसे कहते हैं, एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प, उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना। स्वच्छ जो आकाश होता है उसका रंग नीला क्यों होता है, परावर्तन के क्या नियम है उसका लिखना है। फिर उसके बाद इमली, टमाटर, खट्टा दही है, सिरका है, इनके जो अम्ल है वो कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है,
ठीक है ना। जैसे दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर टमाटर में कौन सा पाया जाता है, तो ये आपको यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट है वो आपको देखिए। जो चित्र आया है नामांकित चित्र, कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में उपचयन का नामांकित चित्र बनाइए। मेंडल जो है उसने एक विकल्पी जोड़े के संकरण का आरेख बनाइए। तो ये ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है साइंस 10th साइंस के जो है आपको 100% आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ टिप्पणी भी मिलेगी, ठीक है। लास्ट में कुछ निम्नात्मक प्रश्न भी आपको मिल रहे हैं, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। औचक परत का क्षय है, कचरा प्रबंधन है, ठीक है ना। इनके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी होंगी, या फिर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं 18वां प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जितने भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ ये आपको याद करने हैं 100%। आपको 21 मार्च 2025 में इन प्रश्नों में से हूबहू आपको यहाँ पर लगभग, ठीक है, मैं आपको बात कर रहा हूँ 6 से 7 प्रश्न आपको हूबहू जो है यहाँ पर निम्नात्मक प्रश्न आपको मिलने वाला है। बाकी इस वीडियो को क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।